बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। 10th क्लास मैथ लेक्चर नंबर 45 एंड एक्सरसाइज 4.4। आज ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम डिस्कस करेंगे। और ये नई एक्सरसाइज है, हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं। रूल नंबर 4 है 4.4 एक्सरसाइज में के डिनोमिनेटर इज क्वाड्रेटिक फैक्टर्स एंड रिपीटेड। याद रखें डियर स्टूडेंट, आपने पिछली एक्सरसाइज में देखा कि क्वाड्रेटिक फैक्टर था, साथ लीनियर फैक्टर था डिनोमिनेटर में, लेकिन 4.4 एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ साथ ये रिपीट होगा, यानी इसका होल का स्क्वायर है। यानी आपके सामने मैंने वैल्यू लिखी x का क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 और स्क्वायर, तो ये रिपीटेड होगा, साथ लीनियर फैक्टर भी आ सकता है। और जैसे कि आपको बताया था कि जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो दो कांस्टेंट टर्म हम लेट करते हैं, तो लेट करेंगे x का क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले आप क्या लिखेंगे ax प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4, फिर उसका स्क्वायर, यानी आगे दो कांस्टेंट टर्म a और b किया, फिर c और d, cx प्लस d डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इनका एलसीएम में मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो यहां ये कैंसिल हो जाएगा, इससे बाकी x का क्यूब बच जाएगा और x स्क्वायर प्लस 4 से कैंसिल, बाकी 1 बच जाएगा, ax प्लस b into x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो cx प्लस d बच जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ax को x के स्क्वायर के साथ तो ax का क्यूब हो जाएगा, ax को 4 के साथ तो 4ax हो जाएगा, b को x के स्क्वायर के साथ तो bx का स्क्वायर हो जाएगा, b को 4 के साथ तो 4b हो जाएगा, प्लस cx प्लस d। ये इक्वेशन आपके सामने बन गई। डियर स्टूडेंट, यहाँ कोई लीनियर फैक्टर नहीं है। जब लीनियर फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमको कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को। आपके सामने सबसे बड़ी बात वैल्यू जो यहाँ दी गई है वो डिग्री 3 है, तो हमें इसलिए कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे यहाँ x के क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ a है, a इज इक्वल टू 1। दूसरा आपने कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, उसके बाद 3 के बाद डिग्री 2 है तो इसमें b है आपके सामने, b और लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू नहीं तो इसलिए 0 के इक्वल होगा। तीसरी कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, तीसरा वेरिएबल x है, x की डिग्री 1 है, तो इसको कंपेयर किया जाए तो ये 4a प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x की कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो a इक्वल टू 1 है, 1 पुट किया 4 1 द 4 प्लस c, यहाँ 4 प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा। और चौथी कंपेयर द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है चौथी तो इसलिए उसका कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, कंपेयर द कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, तो 4b प्लस d, यानी यहां कांस्टेंट टर्म 4b और d है तो 4b प्लस d इज इक्वल टू 0। b की रकम 0 है तो ये 0 हो जाएगा, d की रकम भी 0। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन h, इन चारों वैल्यूज को इक्वेशन h में पुट कर दें। ये आपके सामने ax प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, a की रकम 1 है तो 1x प्लस b की रकम 0 है, c की रकम -4x प्लस 0, तो यहाँ 1x बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आपके सामने डियर स्टूडेंट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने सॉल्व किया। 4 क्वेश्चन सब आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और इसके आगे जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।